एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसकी थ्योरम 6.5 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को दो ट्राइंगल्स यहाँ पे गिवन है और इस एक ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल गिवन है। यहाँ पे हम लोग एंगल ए को एंगल पी के इक्वल मान के चल रहे हैं और साथ में क्या दिया है कि द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस एंगल की जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं, इंक्लूडिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है वो किन दो साइड से मिलके बना है? ए बी और ए सी। तो ये जो है ए बी और ए सी क्या हो गई? इसकी इंक्लूडिंग साइड्स हो गई। इसी तरीके से एंगल पी की इंक्लूडिंग साइड्स कौन सी हुई? पी क्यू और पी आर हुई। तो इनके जो रेशियोज है ओके वो क्या है? ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, तो साइड्स के जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल मान के चल रहे हैं। आप चाहे तो किसी दूसरे एंगल को भी मान सकते हैं, एंगल पी को भी, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल या एंगल सी को एंगल आर के इक्वल एज्यूम करके चल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी अगर आप लेते हैं तो इसकी इंक्लूडिंग साइड क्या हो जाएंगी? ए बी और बी सी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एंगल क्यू बी को क्यू के इक्वल मान रहे हैं तो क्यू की इंक्लूडिंग साइड्स क्या होंगी? पी क्यू और क्यू आर होंगी। ओके, तो थ्योरम में क्या हम लोग को गिवन है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें हम लोग को गिवन है कि एंगल ए जो है, एक एंगल जो है वो एंगल पी के इक्वल है और साथ में ही साइड्स के जो रेशियो है इंक्लूडिंग साइड्स के ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए सी अपॉन पी आर के। और यहीं पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट, टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Okay, construction. कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछली दो थ्योरम्स में किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे कि PQ वाली साइड पे D पॉइंट लेंगे सच दैट कि PD की जो लेंथ है वो AB के इक्वल है। ओके, तो यानी कि ए बी की लेंथ के इक्वल हम लोगों ने पी क्यू वाली साइड पे डी पॉइंट लिया है। तो अब ए बी जो है वो पी डी के इक्वल है। इसी तरीके से पी आर वाली साइड पे हम लोगों ने ई पॉइंट लिया है इस तरीके से कि ए सी इज इक्वल टू पी ई है। देन हम लोग क्या करेंगे? डी ई को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि कट पी डी इक्वल टू ए बी and PE equal to AC and join DE, और साथ में ही DE को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रूफ। देखिए, इसमें जो है जो अब ये ट्राइंगल हम लोग को मिल रहे हैं ABC और PDE, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एंगल जो है यहाँ पे दोनों के ही एंगल्स इक्वल है, ए पी के इक्वल है और साथ में जो बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पी डी को ए पी के इक्वल बनाया है और पीई को जो है ए सी के इक्वल बनाया है। ओके, तो तीन कंडीशंस हम लोग को मिल रही है कॉन्ग्रुएंसी की। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE, AB is equal to PD by construction. Then angle A is equal to angle P, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है।
देन AC इज इक्वल टू PE। ये भी इसका रीजन क्या हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ऐसा बनाया है। तो कंडीशन यहाँ पे कौन सी लगी है, SAS की, साइड, एंगल और साइड, तो SAS। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PDE के। ओके, तो अब जब हम लोगों ने ये प्रूफ करा दिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो PDE के कॉन्ग्रुएंट है, तो इट मींस एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा बाय CPCT। इसी तरीके से एंगल C जो होगा वो भी E के इक्वल होगा, ये भी बाय CPCT होगा। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E by CPCT, congruent part of corresponding part of congruent triangles। ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये प्रूफ करा दिया हम लोगों ने कि एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है और एंगल C एंगल E के इक्वल है। अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से ये प्रूफ करा दें कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो A तो ऑलरेडी हम लोग को P के इक्वल गिवन था, तो अगर दो एंगल्स भी हम लोग इक्वल प्रूफ करा देते हैं दो ट्राइंगल में से, तो वो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बाय AA सिमिलरिटी। ओके, तो यहाँ पे अब जो गिवन है क्वेश्चन में, थ्योरम में जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो अब जो हम लोग को रेशियोज गिवन थे साइड्स के, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हम लोग को गिवन था और इक्वेशन 1 हम लोगों ने मानी थी यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PD लिख सकते हैं, और AC की जगह पे PE लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है सेम। तो AB की जगह पे PD पुट कर देंगे अपॉन PQ और AC की जगह पे PE पुट कर देंगे अपॉन PR। क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE। ओके, तो कोई चेंज आएगा नहीं, हम लोगों ने LHS RHS दोनों में ही क्या किया है, रेसिप्रोकल कर लिया है। देन हम लोग क्या करेंगे, LHS RHS दोनों में ही -1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PD -1 इज इक्वल टू PR अपॉन PE -1। ओके, तो अगर हम PD डिनोमिनेटर में लेंगे तो PD यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, PQ माइनस PD अपॉन PD इज इक्वल टू PR माइनस PE अपॉन PE। सेम इसी तरीके से RHS में भी हो गया कि PE को यहाँ पे माइनस में भेजा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी PE हो गया। अब यहाँ पे कौन सी साइड हम लोग को मिल रही है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, PQ में से PD को लेस कर रहे हैं। ओके, इस पूरी साइड में से जब PD को लेस कर दिया तो हम लोग को कौन सी साइड मिलेगी, DQ मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं DQ अपॉन PD इज इक्वल टू, अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि PR में से क्या लेस कर रहे हैं, PE को लेस कर रहे हैं। तो साइड, पूरी वाली साइड में से हम लोग ने PE को लेस किया तो हम लोग को क्या मिला, ER वाली साइड मिली। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ER अपॉन PE। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। ओके, तो ये हम लोग को देखिए साइड्स कौन सी मिल रही है, PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। ओके, तो अब देखिए जो हम लोग के पास कन्वर्स ऑफ BPT का जो स्टेटमेंट था क्या, कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियोज अगर इक्वल हैं तो ये लाइन जो है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो यही चीज हम लोग को मिल रही है, साइड्स के रेशियोज कैसे मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग कह सकते हैं कि DE वाली लाइन जो है QR के पैरेलल है। ओके, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट
कि DE इज पैरेलल टू QR। क्यों कहा हम लोगों ने, इसका रीजन देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं, ओके, तो अब पैरेलल लाइंस जब होती हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये D पॉइंट है और यहाँ पे ये Q पॉइंट है, तो यहाँ पे और इधर की साइड जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि एंगल D और एंगल Q पॉइंट पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो किस टाइप के होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, है ना, जो एक ही साइड में बन रहे हैं, ऊपर की साइड में ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, E पॉइंट पे भी ये वाला जो एंगल है E वाला, वो एंगल R के इक्वल होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, रीजन इसका देंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में जब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि एंगल D जो है वो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल आया है और एंगल D किसके इक्वल आया है, Q के इक्वल आया है। तो यानी कि एंगल B और एंगल D एक सेम एंगल के इक्वल हो रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B की जो वैल्यू है वो एंगल Q के इक्वल है। इसी तरीके से एंगल C जो है वो E के इक्वल है, बट E किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। ओके, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 इससे हम लोग को क्या रिजल्ट मिला है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अब हम लोग को क्या 3 चीजें मिल रही हैं, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, पहले से ही हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में। अब हम लोग ने प्रूव करा दिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, और साथ में ही एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। इसका भी रीजन यही हो गया, हम लोगों ने पहले से ही अभी प्रूफ कराया है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि अब दोनों ही ट्राइंगल्स में हम लोग को तीनों ही एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं। एंगल A एंगल P के इक्वल गिवन था, एंगल B को हम लोगों ने एंगल Q के इक्वल करा दिखा दिया, और एंगल C को जो एंगल R के इक्वल प्रूव करके दिखाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय AAA सिमिलैरिटी। ओके, बाय AAA सिमिलैरिटी हम लोगों ने ये कहा कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।